Hello children, today we'll do the revision of the chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So firstly we'll discuss about the main points of the lesson. This extract has been taken from the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In this small passage, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. तो जब ये स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है आपकी बुक में, तो आप देखते हैं कि इस स्टोरी बिगिन होने से पहले एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मीन्स अ स्मॉल पैसेज, एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, ठीक है. एंड दैट पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. और जो वो पैसेज है वो ये नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन और अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना. आदमी के जिंदगी की जीवनी जो उसने खुद लिखी है उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. तो वो पैसेज जो है एक ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, एक जीवनी में से लिया गया है, जो कि नेल्सन मंडेला, जो कि क्या थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी जीवनी लिखी थी. तो उस जीवनी में से वो एक्सट्रैक्ट, वो छोटा सा पैसेज जो है आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले. और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना. इन दिस स्मॉल पैसेज मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. और उस छोटे से पैसेज में मंडेला किसके बारे में बात करते हैं? मंडेला बात करते हैं एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, एक ऐतिहासिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक जो है कोई ओकेजन है, कोई अवसर है, कोई इवेंट है, कोई घटना है ना. और वो क्या है? द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन क्या होती है? इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन, किसी चीज़ का बिगिनिंग ऑफ समथिंग, है ना. तो इसमें इनॉग्रेशन किस चीज़ की हुई है? इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू बिगिनिंग इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक नया इनॉग्रेशन हुआ है, जब जो है एरा ऑफ वाइट पीपल वॉज फिनिश्ड. जो गोरे लोगों का वहाँ पर युग चला था कई सालों तक, वो ख़त्म हो गया था. और द ब्लैक पर्सन, अ ब्लैक मैन हैड बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका. और एक काले स्किन का आदमी, जो कि नेल्सन मंडेला खुद थे, है ना, वो जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे. वो इनॉग्रेशन एक नई शुरुआत साउथ अफ्रीका की, जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय जो थी डिस्क्रिमिनेशंस थी, कि आदमी को ऊंचा नीचा समझा जाता था, कि काले लोगों का वहाँ पर वैल्यू नहीं था, उनको किसी तरह के राइट्स, अधिकार नहीं दिए जाते थे, वो ख़त्म हो गया था. अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया था और एक नए युग की शुरुआत हुई थी. उस इनॉग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, जब उन्होंने क्या किया था? एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ही हैज़ टेकन द ओथ. उन्होंने शपथ ली थी. उस इनॉग्रेशन की वो बात कर रहे हैं उस पैसेज में. Second point, it was 10th May when a huge gathering of international leaders had assembled in Pretoria to mark the end of white supremacy. तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ये 10th मई का दिन था, 10 मई का दिन था. when a huge gathering of international leaders, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे. कहाँ पर? प्रिटोरिया में. प्रिटोरिया एक जगह का नाम है ना. वहाँ पर असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे. ये जगह कहाँ पर है? प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में इतने सारे लोग, कौन? इंटरनेशनल लीडर्स आए थे टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, है ना. टू विटनेस, मार्क मीन्स गवाह बनने के लिए, द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो गोरे लोगों की सुप्रीमेसी थी, जो गोरे लोगों का वहाँ पर राज था, उस राज के ख़त्म होने पर, हाँ, उसका विटनेस बनने के लिए, गवाह बनने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स उस दिन वहाँ पर प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका की जगह का नाम है प्रिटोरिया, वहाँ पर असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे. इट वॉज द प्लेजेंट इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और इट वॉज द प्लेजेंट इंस्टॉलेशन, प्लेजेंट मीन्स हैप्पी, है ना. इंस्टॉलेशन मीन्स पहली बार वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, पहली बार वहाँ पे एक गवर्नमेंट आई है, जो कि पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें रेसिस, जाति प्रजाति के ऊपर कोई भी, है ना, किसी भी तरह का, ये समझा जाता है कि हर जाति के लोग एक हैं, ये समझा जाता है. तो उसको बोलते हैं नॉन रेशियल, जिसमें जाति के बेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता. तो पहली बार ऐसी लोकतांत्रिक सरकार जो है साउथ अफ्रीका में बनने जा रही थी. नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर डी क्लार्क एंड मिस्टर ताबो मेबकी were
sworn in as second and first deputy presidents respectively। तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि मिस्टर डे क्लर्क और मिस्टर थाबो मैबकी उन्होंने sworn in किया था, उन्होंने शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी? एज सेकेंड एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, है ना, डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ये हम चैप्टर में पढ़ते हैं। आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला प्लेज टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद नेल्सन मंडेला खुद, है ना, वो प्लेज लेते हैं, वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ओबे करना मीन्स किसी चीज़ को क्या करना? पालना करना। किसकी पालना करना? कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कंट्री के, तो वो ओबे करने की, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करने की, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का वो प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं, और वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द वेल बींग ऑफ हिज पीपल। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया। उन्होंने ये कहा कि मैं जो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करता हूँ, मीन समर्पित करता हूँ, फॉर द वेल बींग ऑफ द हिज पीपल। वेल बींग मीन्स अपने लोगों की अच्छाई के लिए, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को जो है पूरी तरह से डेडिकेट करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। उन्होंने ऐसा अपने शपथ में कहा था। The swearing ceremony was followed by a spectacular show by jets, defense and police forces. तो ये जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह था, इट वॉज फॉलोड बाय, है ना, तो शपथ ग्रहण समारोह में क्या हुआ था? देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर शो, वंडरफुल, स्पेक्टेकुलर मीन्स वंडरफुल, बहुत ही सुंदर शो, है ना, शो दिखाया गया था। किसका? साउथ अफ्रीका के जेट्स का। जेट्स क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट्स, है ना। डिफेंस एंड पुलिस फोर्सेज, वहाँ के डिफेंस और पुलिस फोर्सेज ने बहुत अच्छा वहाँ पे स्पेक्टेकुलर, बहुत ही वंडरफुल शो दिखाया था अपने एयरक्राफ्ट्स का। In the end, V-shaped Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और कहते हैं हाँ, इन द एंड ऑफ दिस सेरेमनी, इस शपथ ग्रहण सेरेमनी के एंड में एक वी शेप की इम्फाला जेट ने, वहाँ का जो इम्फाला जेट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम इम्फाला था, उन्होंने क्या किया था? कि वी शेप का स्मोक, है ना, वी शेप में धुआं अपने एयरक्राफ्ट से ट्रेल, धुएं की ट्रेल, पूंछ सी निकाली थी, है ना। और उसमें कौन कौन से कलर थे? हाँ, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर की कहता है स्मोक निकाली थी उसने, इम्फाला जेट ने, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स। और वो ये सारे कलर जो हैं साउथ अफ्रीका की फ्लैग में वो देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, on this occasion, Mandela recalls a system of racial domination was created against the dark-skinned people in their own land. He calls it the most inhuman system and he is glad to overturn the system. तो ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन में क्या करते हैं? मंडेला रिकॉल्स, वो याद करते हैं। रिकॉल करना मीन्स वो याद करते हैं। क्या याद करते हैं? हाउ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वॉज क्रिएटेड अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। किस तरह से डार्क स्किन पीपल, काले स्किन के लोगों के साथ साउथ अफ्रीका में रेशियल डोमिनेशन मीन्स प्रजातीय डोमिनेशन, प्रभुत्व। कुछ गोरे स्किन के लोग ये समझते थे कि वो जो है उनसे डार्क स्किन, काले स्किन के लोगों से क्या है? सुपीरियर है ना, उनसे वो ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। तो इस तरह की कहते हैं उनकी क्या थी? उनकी सोच थी, है ना। तो ये सोच जो है किसने क्रिएट की थी? है ना, वाइट कलर के लोगों ने, वाइट स्किन के कलर के लोगों ने ये सारी इस तरह की कहते हैं सोच क्रिएट की थी। तो उसको याद करते हैं नेल्सन मंडेला उस दिन कि किस तरह से डार्क स्किन के लोगों के साथ में कितना ज़्यादा अन्याय किया था किसने? वाइट स्किन के लोगों ने। ही कॉल्स इट द मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम। वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन मीन्स अमानवीय सिस्टम है, अमानवीय सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें मानवता शर्मसार हुई है। वो कहते हैं कि ये वाला जो सिस्टम था मीन्स अपार्थाइड सिस्टम, जिसमें वाइट पीपल ब्लैक स्किन के लोगों के ऊपर रूल करते थे, है ना, और उनको किसी भी तरह का राइट्स, किसी तरह का भी अधिकार उनको नहीं देते थे। तो कहते हैं वो सिस्टम बहुत ही इनह्यूमन था, बहुत ही अमानवीय था, वैसा कहते हैं। एंड ही इज़ ग्लैड टू ओवरटर्न द सिस्टम। और वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आज वो उस सिस्टम को ओवरटर्न कर पाए, इस सिस्टम को ख़त्म कर पाए हैं, है ना। तो वो अपनी स्पीच में ऐसा कहते हैं। Next point, he promised for a system where the recognition would be given to the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. और वो इस चैप्टर में वो प्रॉमिस करते हैं अपने लोगों से, साउथ अफ्रीका के लोगों से, कि वो ऐसा सिस्टम अपने देश में लाएंगे जहाँ पर where the recognition would be given to the rights and the freedom of all people regardless of the color of their skin. कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले सभी लोगों को क्या किया जाएगा? इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार दिए जाएंगे और इक्वल फ्रीडम दी जाएगी, हर तरह की स्वतंत्रता दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और उनकी स्किन के बारे में बिल्कुल भी जो है
स्किन के रूप में को देखकर, उनकी काले लोग हैं गोरे लोग हैं उस तरह से देखकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव जो है लोगों के साथ अब के बाद नहीं किया जाएगा, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। He remembers all the leaders who sacrificed their lives to end the era of oppression. वो अपनी स्पीच में उस दिन सभी अपने उन लीडर्स को याद करते हैं who sacrificed their lives, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। जो लोग क्या है इस ऑपरेशन में, जो कि किस पर, ब्लैक लोगों पर जो किया करते थे, वाइट लोग उनको ऑपरेस करते थे, उनको दबाते थे, है ना, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं देते थे। उस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए लोगों ने किस तरह से अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, उन सभी लोगों को, उन सभी लीडर्स को वो अपनी स्पीच में याद करते हैं। And he regrets that they were not alive to see what their sacrifices had achieved. और वो रिग्रेट करते हैं, वो बड़ा उनको दुख होता है। वो कहते हैं कि आज जो है जब ये सब कुछ खत्म हो गया, ऑपरेशन खत्म हो गया है ना, वो सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम जो है साउथ अफ्रीका से खत्म हो गया, पर वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ जो सेक्रीफाइस कर दी थी इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, आज वो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर जिंदा नहीं है। उस चीज़ का उनको बहुत दुख होता है नेल्सन मंडेला को। Next point, he writes that the era of oppression and brutality created a deep and lasting wound in his country, but at the same time, this era created men of extraordinary courage and wisdom. वो ये कहते हैं कि that era of oppression, जो ऑपरेशन का एरा था, लोगों को दबाने का जो युग चला था, गोरे लोगों ने जो वाइट लोग, काले लोगों को जो दबाया था, ऑपरेस किया था, एंड ब्रुटैलिटी, उन पर जो क्रूरता की थी, है ना, इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन इस कंट्री। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसके साउथ अफ्रीका के जो काले लोग हैं, काले स्किन के लोग हैं, उनके दिलों में कहते हैं बहुत गहरा और लास्टिंग मीन्स बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला वूंड क्या होती है, उनके चोट के निशान जो है उनके दिलों पर ये कर गए हैं, इस तरह के जो ऑपरेशन उनके साथ में हुआ था। बट एट द सेम टाइम पर कहते, पर उसी टाइम पर उसी इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से क्या हुआ, दिस एरा क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। इसी वजह से क्या हुआ, इस युग में साउथ अफ्रीका में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और विजडम वाले लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिम्मत वाले और बुद्धिमानी के लोगों के बारे में पता चला कि भाई बहुत सारे बुद्धिमान और बहुत सारे करेजियस, हिम्मत वाले लोग हैं जो इस ऑपरेशन के खिलाफ जो है लड़ने के लिए तैयार थे। सच पीपल आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री। और वो कहते हैं कि ऐसे लोग साउथ अफ्रीका की ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं, साउथ अफ्रीका का खजाना है, ऐसे लोग, वो ऐसा कहते हैं। He thanked those heroes who taught him that courage was not the absence of fear but the triumph over it. तो उनको थैंक करते हैं, उन हीरोज को जिन्होंने उनको ये सिखाया that courage was not the absence of fear, कि हिम्मत दिखाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, but the triumph over it. बट रियलिटी क्या है, हिम्मत क्या होती है, ट्रायम्फ करना, जीत पाना। किसके ऊपर जीत पाना, उस फियर के ऊपर, उस डर के ऊपर जीत पाना ही क्या होती है, करेज होती है, हिम्मत होती है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. वो कहते हैं ब्रेव आदमी, हिम्मत वाला आदमी वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, हाँ, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। पर हिम्मत वाला आदमी, ब्रेव आदमी वो होता है जो उस डर पर जीत पा लेता है, कॉन्कर करता है, मीन्स जीत पा लेता है। किस पर जीत पाता है, उस डर पर जीत पा लेता है, वही ब्रेव आदमी है। नो वन इज बॉर्न टू हेट अदर्स। वो बताते हैं कि कोई भी एक दूसरे को हेट करने के लिए, नफरत करने के लिए कभी पैदा नहीं होता। इफ़ वी कैन लर्न टू हेट वी कैन लर्न टू लव ऑल्सो। ये बताते हैं अगर हम नफरत सीख सकते हैं तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। दिस इज वॉट वी शुड डू, और यही हमें करना चाहिए, हमें मनुष्य को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। एंड वी शुड लर्न टू लव, हमें प्यार करना सीखना चाहिए, मंडेला ऐसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस। इस स्टोरी में मंडेला दो ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटीज की बात करते हैं। वो कहते हैं हर एक आदमी जो है, हर एक आदमी को दो ऑब्लिगेशंस, दो ड्यूटीज जो है वो करनी पड़ती हैं, है ना। एन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, और कौन कौन सी वो ऑब्लिगेशंस, वो ड्यूटीज कौन कौन सी है। वन इज द ऑब्लिगेशन, द ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए ड्यूटी, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए ड्यूटी निभानी पड़ती है आदमी को। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री ऑल्सो। और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है, दूसरी ऑब्लिगेशन है, दूसरी ड्यूटी है टू हिज पीपल, अपने देश के लोगों के लिए, टू हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी मीन्स जिस समाज में आप रहते हो उसके लिए आपकी ड्यूटी है, एंड हिज कंट्री, और अपनी कंट्री के लिए भी आपको ड्यूटी निभानी पड़ती है। दो ऑब्लिगेशंस ये हैं। He emphasizes that in a civil society each one of us should fulfill these two obligations. और वो कहते हैं इस सिविल सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी जो एक अच्छी सोसाइटी है जिसमें अच्छे लोग, सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है हर एक आदमी को इन दो ऑब्लिगेशंस को जो इन दो ड्यूटीज को फुलफिल करना ही चाहिए। So that's all with the main points of the chapter, dear children. Now in the second slide we will discuss about the question answers. Thank you.